जीनस लाया है लेटेस्ट MPPT सोलर इन्वर्टर। यह एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर है जो कि 3 मॉडल्स में अवेलेबल है, 4 kVA, 6 kVA एंड 12.5 kVA। 4 kVA और 6 kVA इन्वर्टर बैटरी लेस भी काम करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तीनों मॉडल्स के अंदर ग्रिड प्लस सोलर लोड शेयरिंग कैपेबिलिटी भी है जो कि आम सोलर इन्वर्टर्स के अंदर नहीं मिलती है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि सनपोर्ट हाई फ्लो को इंस्टॉल कैसे करें। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है सोलर पैनल्स को अपन कहाँ इंस्टॉल करें। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले साइट प्रिपरेशन करें। सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए ऐसी जगह का चयन करें जहां पर मैक्सिमम सनलाइट मिले और कोई छाया या शेडो पैनल पर ना पड़े। पैनल्स को ट्रू साउथ डायरेक्शन में लगाना है और ज़मीन से 25 डिग्री उठा हुआ होना चाहिए। माउंटिंग स्ट्रक्चर भी पैनल्स के लिए तैयार करें, रूफ या ग्राउंड माउंटेड। और बैटरी और इन्वर्टर के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन इंश्योर करें, डायरेक्ट सनलाइट और बारिश से बचाएं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन एंड वायरिंग। इन्वर्टर को इतनी हाइट पर, एक प्लेन वॉल पर इतनी हाइट पर माउंट करना है जहां पर डिस्प्ले आंखों से साफ पढ़ी जा सके। ACDB और DCDB रिक्वायर्ड कैपेसिटी के इंस्टॉल करें, जैसा कि आप इन्वर्टर के साइड में सेफ्टी स्टिकर पर देख सकते हैं। AC SPD की रेटिंग 320 वोल्ट होनी चाहिए और DC SPD की रेटिंग 600 वोल्ट होनी चाहिए, जो कि आपको हाई वोल्टेज और सर्ज से प्रोटेक्ट करेगी। ग्रिड सप्लाई से आने वाले वायर ACDB के नीचे यानी इनपुट साइड में कनेक्ट कीजिए और फिर ACDB के ऊपर से आउटपुट निकालकर इन्वर्टर के AC इनपुट टर्मिनल में कनेक्ट किए जाएंगे। ग्रिड का फेज वायर इन्वर्टर के L टर्मिनल पर और न्यूट्रल वायर इन्वर्टर के N टर्मिनल पर कनेक्ट करें और अर्थ वायर इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करें। नेक्स्ट स्टेप अपन DCDB की वायरिंग करेंगे। सोलर साइड से आने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव वायर DCDB के नीचे इनपुट में कनेक्ट किए जाएंगे और DCDB के ऊपर से आउटपुट निकालकर इन्वर्टर के PV टर्मिनल पर पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट किए जाएंगे। यहाँ पर हमें ACDB के अंदर AC SPD के कनेक्शन के लिए फेज और न्यूट्रल वायर AC MCB के ऊपर से लेने होंगे। फेज वायर MCB के टॉप से ACDB के अंदर L टर्मिनल पर कनेक्ट होगा। ब्लैक वायर यहाँ से लेकर SPD के न्यूट्रल पर कनेक्ट होगा और अर्थ वायर कनेक्ट करने के लिए इन्वर्टर से AC इनपुट और AC आउटपुट टर्मिनल का जो अर्थ वायर है वो SPD के अर्थ टर्मिनल पर कनेक्ट होगा और वहीं से एक वायर ग्रिड के अर्थिंग से कनेक्ट होगा। अब हमें DCDB के अंदर DC SPD के कनेक्शन के लिए DC MCB के ऊपर से ही पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को SPD के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट करना है। DCDB की अर्थिंग के लिए अर्थ वायर बॉक्स के टर्मिनल से SPD के अर्थ टर्मिनल पर कनेक्ट होगा और वहां से एक वायर सोलर स्ट्रक्चर के अर्थ पर कनेक्ट होगा जो कि ग्राउंड होगा। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है DCDB की अर्थिंग और ACDB की अर्थिंग दोनों अलग अलग होंगी। यहाँ पर कस्टमर को 3 अर्थिंग अरेंज करनी होगी, एक सोलर स्ट्रक्चर से DCDB और DCDB से ग्राउंड तक के लिए, एक इन्वर्टर और ACDB के लिए जो कि ग्रिड वाली अर्थिंग ही होगी और तीसरी अर्थिंग होगी लाइटनिंग अरेस्टर से ग्राउंड तक की। तो नेक्स्ट स्टेप है अपनी बैटरी का इंस्टॉलेशन और कनेक्शन। बैटरी को कूल, ड्राई और वेंटिलेटेड एरिया में रखें। अभी अपने पास जीनस की लिथियम बैटरी है जिसके अंदर DC MCB ऑलरेडी लगी हुई है। यदि किसी बैटरी में DC MCB नहीं लगी हुई है तो इन्वर्टर और बैटरी के बीच में एक प्रॉपर रेटिंग की DC MCB ज़रूर लगाएं, जैसा कि इन्वर्टर के साइड में मेंशन है। लिथियम बैटरी को कनेक्ट करने से पहले ये इंश्योर करें कि उसकी DC MCB ऑफ है। बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव वायर दोनों में लक्स लगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद बैटरी से निकलने वाले पॉजिटिव एंड नेगेटिव वायर को इन्वर्टर के बैटरी इनपुट टर्मिनल पर पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव और नेगेटिव की जगह नेगेटिव कनेक्ट करें। अब लिथियम बैटरी के कम्युनिकेशन के लिए अगर लिथियम बैटरी में RS485 कम्युनिकेशन पोर्ट है तो कम्युनिकेशन केबल को RS485 कम्युनिकेशन पोर्ट से इन्वर्टर के RJ45 पोर्ट पर कनेक्ट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन इन्वर्टर का आउटपुट कनेक्शन करते हैं। इन्वर्टर के आउटपुट से निकलने वाले लोड वायर्स को एक MCB के थ्रू कस्टमर के लोड साइड डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की MCB में कनेक्ट करें। इन्वर्टर के लोड कैपेसिटी के अनुसार ही लोड कनेक्ट करें, उससे ज़्यादा हरगिज ना करें। तो यहाँ पर अपनी इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन और कनेक्शन हो चुका है, तो मैं एक बार आपको वापस बता देता हूँ कौन सा कनेक्शन कहाँ होगा। तो यहाँ पर अपन ने ग्रिड सप्लाई के लिए लाइन वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर कनेक्ट किया है AC इनपुट टर्मिनल पर। सोलर के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट किया है PV टर्मिनल पर। आउटपुट के लिए फेज और न्यूट्रल कनेक्ट किया है। सिमिलरली अपन ने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी टर्मिनल पर कनेक्ट किए हैं।
तो यहाँ पर अपने इन्वर्टर के सारे कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन इन्वर्टर को ऑन करते हैं। इन्वर्टर को ऑन करने के लिए सबसे पहले बैटरी के नीचे एक टॉगल स्विच दिया हुआ है जिसको अपन को लॉन्ग प्रेस करना है। वहाँ से एलईडी के इंडिकेशन से स्टार्ट हो जाएंगे। एलईडी का इंडिकेशन का मतलब है कि बैटरी कितनी चार्ज है। उसके बाद बैटरी के अंदर जो डीसी एमसीबी कनेक्टेड है उसको ऑन करना है। उसको ऑन करने के बाद 1 मिनट का वेट करें। उसके बाद इन्वर्टर के नीचे स्विच दिया हुआ है, वहाँ उसकी मदद से इन्वर्टर को ऑन करें। तो जैसा आपने देखा, इन्वर्टर का स्विच ऑन करते ही डिस्प्ले का इंडिकेशन स्टार्ट हो चुका है। विदिन 30 सेकेंड्स इन्वर्टर जो है वो अपना आउटपुट बना देगा। आउटपुट बनते ही अब अपन ने इन्वर्टर और बैटरी के बीच में कम्युनिकेशन केबल लगाई है। तो BMS कम्युनिकेशन को ऑन करने के लिए इसकी सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। इन्वर्टर की सेटिंग में जाने के लिए एंटर बटन को लॉन्ग प्रेस करें। उसके बाद सेटिंग नंबर 37 या 38, इन्वर्टर टू इन्वर्टर डिपेंड करती है सेटिंग्स, BMS सेटिंग्स में जाएं। BMS सेटिंग अभी ऑफ होगी, इसको ऑन करें। एंटर करें, फिर एस्केप प्रेस करें। BMS सेटिंग को ऑन करने के बाद अलार्म 56 कुछ सेकंड्स के लिए शो करेगा ये। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं, जैसे ही BMS का कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ है, अलार्म जो है बंद हो चुका है। अब अपन इन्वर्टर के साथ लोड कनेक्ट करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर 230 वोल्ट बन चुका है। जैसे आप लोड कनेक्ट करेंगे तो लोड का परसेंटेज डिस्प्ले पर शो होता रहेगा। अब अपन जानते हैं बैटरी की चार्जिंग करंट के बारे में। बैटरी की चार्जिंग करंट की सेटिंग कुछ इस प्रकार करें जो कि बैटरी रिकमेंड करती है। अभी अपने पास बैटरी 100H की है, तो उसके हिसाब से 0.5C के हिसाब से 50 एम्पियर से मैक्सिमम अपन बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। बैटरी की चार्जिंग करंट की सेटिंग के लिए सबसे पहले आप एंटर को लॉन्ग प्रेस करें और सेटिंग नंबर 5 और 6 पर आपको चार्जिंग करंट की सेटिंग्स मिलेगी। सेटिंग नंबर 6 पर मेंस की चार्जिंग करंट दी हुई है जो कि 40 एम्पियर है, और सेटिंग नंबर 7 पर टोटल चार्जिंग करंट दी हुई है जो कि मेंस और सोलर की है, जो कि अपनी 50 एम्पियर है। तो अभी अपनी बैटरी के हिसाब से ये सेटिंग्स बिल्कुल सही हैं। अब अपन ACDB को ऑन करेंगे। यहाँ पे अपन ने मेंस को ऑन कर दिया है। मेंस का इंडिकेशन यहाँ ग्रीन लाइट से शो हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मेंस जो है वो अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट हो गई है और बैटरी की चार्जिंग करंट स्टार्ट हो चुकी है। बैटरी की चार्जिंग करंट देखने के लिए आपको पेज 3 पर आना है, जहाँ पर बैटरी की चार्जिंग करंट आपको दिख जाएगी। बैटरी की चार्जिंग करंट 40 एम्पियर तक मैक्सिमम भी अपन ने सेट कर रखी है, वो वहाँ तक बैटरी चार्ज हो रही है। अब यहाँ तक मेंस का कनेक्शन प्रॉपर है। अब अपन सोलर के कनेक्शन को चेक करेंगे। अपन ने DC TV जो कनेक्ट करी है उसको ऑन करेंगे। जैसे ही सोलर की कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर सोलर पैनल का इंडिकेशन आ जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर सोलर इंडिकेशन ऑन हो चुका है। यहाँ पर इन्वर्टर के साथ सोलर कनेक्ट हो चुकी है। तो इस इन्वर्टर में आप आउटपुट प्रायोरिटी की सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आउटपुट प्रायोरिटी की डिफरेंट सेटिंग्स। इसमें आप एंटर स्विच को लॉन्ग प्रेस करें और सेटिंग नंबर 3 पर जाएं। इसमें सबसे पहली सेटिंग है ग्रिड मोड सेटिंग, सेकंड सेटिंग है PV सेटिंग एंड थर्ड वन है PBG। सबसे फर्स्ट मोड है ग्रिड मोड। अगर ग्रिड आ रही है तो ग्रिड और सोलर दोनों से बैटरी चार्ज होगी। जब ग्रिड अवेलेबल नहीं है तब लोड सोलर और बैटरी पर चलेगा। सेकंड मोड है PV मोड। लोड सोलर पर चलेगा और सोलर पावर कम होने पर लोड ग्रिड और सोलर दोनों से चलेगा। थर्ड मोड है PBG मोड। लोड सोलर पर चलेगा और सोलर कम होने पर लोड बैटरी और सोलर पर चलेगा। अब आपके इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन और कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका इन्वर्टर आउटपुट देने के लिए तैयार है।